प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में टॉपिक आगे रिएक्शन का कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने मैकेनिज़म्स पढ़ी थी और टॉपिक में हम लोग जो बात आज करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है मार्कोनी-काफ का रूल। इस रूल में क्या समझाया गया कि जैसे कोई एसिमेट्रिक एल्कीन है या एल्काइन पर भी अप्लाई हो सकता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। जब उस पर आप किसी भी HX का एक्शन कराते हैं तो HX में यहाँ पर X यहाँ पर कोई भी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, तो वो H+ होगा और X-। तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जा कर के अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन लेस नंबर में हो। ये नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा? अटैच विथ दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और पॉजिटिव उसके बगल में। तो अब इस मार्कोनी-काफ के रूल को हम लोग इस पर अप्लाई करें। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है? जब डबल बॉन्ड कार्बन से अगल बगल हाइड्रोजन डिफरेंट होते हैं उसको एसिमेट्रिक कहा जाता है। तो HX में नेगेटिव पार्ट ये HBr में Br वाला होगा। एक बॉन्ड के टूटने पर दो नए बॉन्ड बनेंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, दो नए बॉन्ड बन गए। नेगेटिव वाला वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो गया, हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा? यहाँ पर। ऐसे ही यह डबल बॉन्ड टूटा, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा उसके अगल बगल हमको देखना है। भाई CH3 यह पहले से लगा हुआ था, दो नए बॉन्ड बन जाएंगे। अब ये Br किसके पास जाएगा? डबल बॉन्ड के इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन है, तो लेस किसके पास हुआ? इसके पास। तो ब्रोमीन यहाँ अटैच, हाइड्रोजन यहाँ अटैच। तो यह मार्कोनी-काफ रूल से एडिशन होता है, पेपर में रिएक्शन आ जाती है, आपको करना हो। ऐसे यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CCl सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड के टूटने पर दो नए बॉन्ड का प्रावधान है एडिशन रिएक्शन। नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, एक Cl यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो यह मार्कोनी-काफ का रूल था और मार्कोनी-काफ के रूल से एडिशन हो रहा है, जिसको आपने देखा। अब इसी का जस्ट अपोजिट है जिसे हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनी-काफ रूल। क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनी-काफ रूल। जरा उसकी रिएक्शन को आइए समझते हैं। तो मार्कोनी-काफ का जो अपोज करे जस्ट उसके अपोजिट चले। जैसे देखिए अगला कौन सा है, इसी में हमको आज पढ़ना है, जिसे हम लोग कह रहे हैं एंटी मार्कोनी-काफ रूल। तो एंटी मार्कोनी-काफ रूल में क्या बताया गया कि किसी भी एसिमेट्रिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे हम एसिमेट्रिक एल्कीन ले रहे हैं, उस पर जब HBr का एक्शन कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एक खास बात, ये पूरे HX पर अप्लाई नहीं होता है। HX में HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। इन दोनों पर एंटी मार्कोनी-काफ का रूल अप्लाई नहीं होगा, HBr पर अप्लाई होता है। और कंडीशन क्या है एंटी मार्कोनी-काफ की? कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही यह रिएक्शन एप्लीकेबल होगी। तो HBr है जो इसका नेगेटिव पार्ट, यह प्लस है माइनस, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा, अटैच with those double bonded carbon atom, double bonded carbon atom having greater number of hydrogen atom, just opposite। और इसको चूँकि साइंटिस्ट खरास ने दिया था, इसलिए इसे हम लोग खरास इफ़ेक्ट भी कहते हैं। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफ़ेक्ट भी कहा जाता है।
अब जैसे देखिए रिएक्शन यह है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, रिएक्शन होगी वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो एक बॉन्ड के टूटने पर दो नए बॉन्ड का प्रावधान है। ये बॉन्ड टूटा तो नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, पॉजिटिव उसके बगल में। अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने यह होता CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पेरोक्साइड, बिल्कुल वैसे ही आप कर लेंगे। एक बॉन्ड टूटेगा और दो नए बॉन्ड तैयार हो जाएंगे। एक बॉन्ड टूटा, नेगेटिव इसके पास जाएगा, पेरोक्साइड लगा हुआ है मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है ना। एक देखिए क्लास ये वाली भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए यह होता HBr पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ Br जोड़ दीजिए, यहाँ H। तो मतलब क्या है, कैसे पहचानेंगे कब एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। पेपर में रिएक्शन में यह लिख करके नहीं आता है कि इसमें आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, इसमें आपको मार्कोनिकॉफ लगाना है। यह आपको स्वयं समझना है कि किसमें हमको मार्कोनिकॉफ लगाना है या किसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। समझिए, जिस रिएक्शन में HBr, HCl, HI कुछ भी हो सकता है और पेरोक्साइड ना लिखा हो, ध्यान सुनिएगा, पेरोक्साइड ना लिखा हो वह मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। और जिसमें केवल HBr पड़ा होता है, सिर्फ HBr के साथ ही अप्लाई होता है। और पेरोक्साइड, खास आइडेंटिफिकेशन पेरोक्साइड की है, अगर पेरोक्साइड लगा होता है तो वह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर चलेगा। मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन सबसे कम होते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हो। इस छोटी सी बातों का ध्यान रख करके इसीलिए मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का लेक्चर एक साथ लिया गया ताकि जिसमें कन्फ्यूज़न रहती है वह आपकी दूर हो जाए। तो मार्कोनिकॉफ का रिएक्शन और एंटी मार्कोनिकॉफ के रिएक्शन को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। ओके क्लास।